बड़े बड़े डॉक्टरों की आंखें फैली रह गई, पीछे को ऐसे ही गिर गए। बचपन में हम भी ये काम करते थे, फंदे बनाते थे, कई कई बच्चे इकट्ठे होके, और झुंड बहुत होते थे, झुंडों की तरफ चले जाते थे और देखा करकेटा बैठा। करकेटा यहाँ की जबान में, उर्दू में गिरगिट कह लो, अरबी में खिर्रीत कह लो, मेरी मादरी जबान में करकेटा कह लो। और निशाना ताक के जब फंदा लगाया, फांस लिया, खुश हो गए, एक परी खून बढ़ गया। जी अभी भी करते हैं बच्चे, अभी भी करते हैं। एक परी खून बढ़ गया भैया। हालांकि खून नहीं बढ़ता एक परी, मगर मशहूर है ये बात कि एक परी खून बढ़ गया। यही हमारे अब्बा करते आए होंगे, यही दादा करते हुए आए, तभी तो हम करते आ रहे हैं जनाब वाला। मुझे लग रहा है नस्लों से यही चल रहा है, परी खून बढ़ गया, परी खून बढ़ गया। मगर मैं पूछना चाहता हूँ, ये जानवर इसमें ही खून क्यों बढ़ रहा? शेर इतना बड़ा, उसे मारने में परी खून नहीं बढ़ता जनाब वाला। ये बताओ, देखो सांप कितना जहरीला सांप है, ये कोबरा फिर रहा, ये जनाब वाला मंगोला फिर रहा, ये निकोला फिर रहा। इतने बड़े बड़े जहरीले सांप किसी को मारने से एक परी खून। कभी किसी ने कहा कि आज मैंने कोबरा मार दिया, एक परी खून बढ़ गया? जी जी बेशक। किसी ने नहीं कहा, मैंने नहीं सुना किसी ने ये कहा मैंने आज सांप मार दिया, मेरा एक परी खून। लेकिन हर एक आदमी को मैंने ये कहते हुए सुना, बच्चों को कहते हुए सुना कि मैंने आज एक गिरगिट मार दिया, मेरे एक परी खून बढ़ गया। मैं पूछना चाहता हूँ, गिरगिट में ही क्यों खून बढ़ रहा है? गिरगिट में ही क्या बात है? सांप में क्यों नहीं? शेर में क्यों नहीं? चीते में क्यों नहीं? टाइगर में क्यों नहीं? भेड़िए में क्यों नहीं? वाह 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 जी। इन मच्छरों ने जाने ले ली, बड़े बड़े डॉक्टरों को डेंगू हो गया, और पीछे जनाबे वाला ऐसे ही हो गया, डेंगू में आके फैल गई। जी डेंगू में आके फैल गई, सही बात है, लाइलाज बीमारी बन गई। ये बहुत बड़े हकीम बैठे हैं, इनका मतलब है बहुत बड़ा पाक बड़े में, जिसे जरूरत हो पहुंचे वहां। तजर्बा भी है, नब्ज बहुत अच्छी देखते हैं। इन्हें एलोपैथ का भी तजर्बा, इन्हें यूनानी का भी तजर्बा है। ला इलाज है बीमारी डेंगू, डेंगू का कोई इलाज नहीं है। मगर पता नहीं लोगों को क्या हो गया, एक ही बीमारी के पीछे पड़ गए, एक ही के पीछे पड़ गए, एक ही के पीछे पड़ गए। अल्लाह बेहतर जाने कहां से हवा चली है। जी 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 जी। और अल्लाह बेहतर जाने ये हवा कब तक चलेगी और कितनों की जान ले जाएगी। हमारे लिए भी एक आजमाइश है, इबरत का निशान है। अल्लाह की तरफ दौड़ो, ये एक निशानी है ताकि लोग इसे देखें और अल्लाह की तरफ भागें। मगर फिर भी लोग अल्लाह की तरफ नहीं आ रहे, बग्गी बाग में लगे हुए। 70 साल का बूढ़ा आदमी बग्गी बाग खेल रहा बैठे हुआ मस्जिद के दरवाजे पे, दाढ़ियां सफेद हो गई, बाल सफेद हो गए, बग्गी बाग खेल रहा बैठा हुआ। उसे पता ही नहीं अजान हो रही है, उसे पता ही नहीं कि नमाज होगी। अब 70 साल के बुढ़े, मुझे तो हैरत होती है यार, इन बुड्ढों को मैं बार बार कहता हूँ अल्लाह ताला मुझे गुस्ताखी से बचाए रखे। मैं बुड्ढों की शान में गुस्ताखी नहीं करता, बुड्ढों से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मगर उन बुड्ढों को क्या कहूँ, 70 साल के बूढ़े हो गए, इसे गैरत कहूँ या बेगैरती कहूँ। मस्जिद के दरवाजे पे जनाब वाला बग्गी वाक्य, कोई बुड्ढा बग्गी फंसाए पड़ा, कोई बुड्ढा बग्गे फंसाए पड़ा। अजान हो रही है, ना नमाज की फिक्र है, ना अजान की फिक्र है जनाब वाला, ना अल्लाह की फिक्र, ना रसूलुल्लाह की फिक्र। बहुत परेशान है मिल्लत, बहुत परेशान है मिल्लत, अरे बहुत परेशान है। तू क्या कर रहा है? कभी गिरबान में झांक के देखा? हमको भी तो कुछ करना चाहिए था।
फिर कहता नौजवान बिगड़ गया, नौजवान बिगड़ गया। नौजवान ने फटी हुई पैंट पहननी शुरू कर दी, नौजवान ने सरों में नदियां निकालना शुरू कर दी। नौजवान अदब नहीं करता, बे कैसे अदब करेगा तू? बग्गी बाग खेलेगा तो अदब करेगा? तू नमाज पढ़ता तो नौजवान तेरे पीछे पीछे जाता कि मेरा बाप नमाजी तो मेरा बाप नमाजी तो मैं भी नमाजी, मेरा दादा नमाजी तो मैं भी नमाजी, मेरा ताया नमाजी तो मैं भी नमाजी, मेरा दादा नमाजी तो मैं भी नमाजी, मेरा बूढ़ा नमाजी तो मैं भी नमाजी। तू अल्लाह से डरता, तेरा बेटा तुझसे पहले अल्लाह से डरता। खुदा की कसम, तूने अपने दिल में अगर रसूल की मोहब्बत का चिराग जलाया होता तो तेरी औलाद ने तुझसे पहले उसकी लो तेज कर ली होती कि मेरा बाप मुस्तफा का सच्चा आशिक है, मैं भी मुस्तफा जान रहमत को जान देने वाला आशिक हूं। नौजवानों के लिए आइडियल है बूढ़ा। अगर जी बेशक बेशक। बूढ़ा सीधे रास्ते पे होता तो नौजवान ऑटोमेटिकली सीधे रास्ते पे होता जनाब। भला आप नौजवान जब सीधे पे रास्ते नहीं है तो बच्चों की तो खैर ही नहीं है। जी हक बात है, बहुत खूब। अल्लाह अपना रहम फरमाए। बड़े बड़े डॉक्टरों की आंखें फैली रह गई, पीछे को ऐसे ही गिर गए। अगर परी खून बढ़ता तो इस मच्छर को मारने में मरता, इस मच्छर को मारने में एक परी खून बढ़ता, मगर नहीं, बस गिरगिट को मारो एक परी खून बढ़ता। जी क्यों? व्हाट इज द रीजन? मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण यह है कि गद्दार को जीने का हक नहीं है। वाह 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 वाह, क्या बात है। इंसान हो तो भी, जानवर हो तो भी, ही हैज लॉस्ट द राइट ऑफ लाइफ। जिंदगी का हक खो चुका है। जो गद्दार है उसे जीने का हक नहीं है। ये कानून फितरत है, ये कानून कुदरत है, ये निजाम कुदरत है। सांप गद्दार नहीं है, शेर गद्दार नहीं है, चीता गद्दार नहीं है, कुत्ता गद्दार नहीं है, वाह। कुत्ता वफादार है। मंगोलो, अभी मैंने एक मैसेज पढ़ा था। जी 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 जी। और मैसेज भी क्या, वो किताब का नाम है, लिख लो आप, रिकॉर्ड हो रहा है, अद्दुर्रुल कामिना। हजरत इमाम हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी की किताब है, बहुत पुरानी किताब है और बड़े मुस्तनद आलिम दीन है। लिखते हैं कि मंगोलों ने अपने एक समारोह में ईसाइयों को बुलाया, उनकी दावत की। तो एक ईसाइयों का सरदार खड़ा हुआ और खड़े होकर उसने हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी करनी शुरू कर दी। जैसे ही हुजूर की शान में गुस्ताखी करनी शुरू की तो वहां एक कुत्ता करीब में बंध रहा था। वो कुत्ता फौरन भौंकने लगा, बड़ी तेजी से उसकी तरफ लपकने लगा। तो मंगोलों ने कहा अपने अल्फाज वापस लो, मोहम्मद की शान में गुस्ताखी मत करो। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, ये कुत्ता तो इसलिए भौंक रहा है कि इसे टुकड़ा नहीं मिला। उसने फिर हुजूर की शान में गुस्ताखी की, उसने जंजीर ही तोड़ ली कुत्ते ने और सीधा झपटा उसकी गर्दन पर, ऐसी पकड़ी उसकी गर्दन कि हमेशा के लिए उसे फना फिन्नार कर दिया। जीने का हक नहीं है उसे जिसने हुजूर की शान में गुस्ताखी कर दी।